अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, तो शायद आप इलॉन मस्क या फिर जेफ बेजोस का नाम लेंगे। पर आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने हजारों साल पहले पैसे का सबसे बड़ा रहस्य खोज लिया था। और हैरानी की बात यह है कि आज भी ये रूल्स उतने ही काम करते हैं, चाहे आप एक रिक्शा चालक हों या बिजनेसमैन। कभी सोचा है कि कुछ लोग चाहे जितनी बार भी गिरे, वो फिर भी उठकर इतना पैसा कमा लेते हैं जैसे किस्मत खुद उनकी जेब में बैठी हो। और वहीं कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी महीने के आखिरी दिनों में उधार मांगने की नौबत आ जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्या पैसे कमाने के पीछे वाकई कोई छुपा हुआ राज्य है जो आम लोग नहीं जानते? आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो कोई कहानी नहीं है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। ये वो सच्चाई है जिसे सदियों पहले एक आम इंसान ने अपनी तकलीफों से, अपने अनुभवों से समझा था। और फिर उसने उस सच्चाई को, उस पैसों के नियम को इतनी सादगी से बांटा, जैसे कोई पिता अपने बेटे को समझा रहा हो कि बेटा, पैसा कमाना एक कला है और उसे संभालना उससे भी बड़ी समझदारी है। बाबिलोन, एक ऐसा शहर जो आज तो रेगिस्तान में दब चुका है, लेकिन एक वक्त में यह दुनिया का सबसे अमीर शहर माना जाता था। बाबिलोन अब सिर्फ इतिहास में जिंदा है। वहां भी लोग थे हमारी तरह, कुछ गरीब, कुछ अमीर, लेकिन जो फर्क था वो था सोच का, पैसों को देखने और समझने का तरीका। अब जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, महीने के अंत में तनख्वाह मिलती है और फिर किराया का बिल, बिजली का बिल, बच्चों की फीस और थोड़ी बहुत बचत करने की कोशिश। पर बचता कितना है? शायद कुछ भी नहीं। और फिर सालों बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है जैसे सब कुछ एक जैसे ही तो रहा। भाई भाग दौड़ और दिन का टेंशन और खाली जेब, यही सच्चाई है। और यही दर्द है जो हर आम इंसान को खाए जा रहा है। लेकिन अंदर एक सवाल बार बार दस्तक देता है, क्या जिंदगी यूं ही निकल जाएगी? सुबह से शाम तक काम करते रहो, महीने की तनख्वाह मिलते ही बिल भर दो, किराया चुकाओ, बच्चों की फीस निकालो और फिर कुछ नहीं बचता। ये अकेले आपकी बात नहीं है, ये कहानी है करोड़ों लोगों की जो दिन रात मेहनत तो करते हैं, मगर फिर भी उनके सपने जेब के हिसाब से छोटे रह जाते हैं। पर क्या ये हालात बदल सकते हैं? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हम पैसे के पीछे नहीं दौड़ेंगे, बल्कि पैसा हमारे लिए काम करेगा? सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब उतना मुश्किल नहीं, बस हमसे छुपा हुआ है। उसी बाबिलोन में एक आदमी था जिसने जिंदगी में एक बात सीखी और उसी बात ने उसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। उसने कहा था, जो इंसान हर कमाई में से थोड़ा हिस्सा खुद के लिए नहीं बचाता, वो चाहे जितना कमा ले, हमेशा गरीब ही रहेगा। हम उसकी फाइनेंशियल रूल्स को आपकी जिंदगी से जोड़कर आपको बताएंगे कि कैसे आप भी अपने हालात बदल सकते हैं, क्योंकि असल में बात पैसों की नहीं, सोच की होती है। पहली बार सुनने में ये बात सीधी सादी लगती है, लेकिन जब दिल से सोचो तो ये बात चुभती भी है और सच्ची भी लगती है, क्योंकि हम सब यही तो कर रहे हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं और खुद के लिए कुछ नहीं बचाते। अब सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ अपनी कमाई का 10% भी अलग रख दें तो क्या हो सकता है? शायद कुछ महीनों में बदलाव दिखने लगे और सालों में आपकी जिंदगी बदल सकती है। पर बचाना ही काफी नहीं। असली बात तब शुरू होती है जब आप उस पैसे को काम पर लगाना सीखते हैं। पैसा सिर्फ तब बढ़ता है जब आप उसे यूं ही पड़े रहने न दें, बल्कि उसे समझदारी से चलाएं, जैसे एक छोटा सा पौधा जो धीरे धीरे पेड़ बनता है, बस सही मिट्टी, सही पानी और धूप मिल जाए। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन कोई किताब नहीं, एक आईना है। यह दिखाती है कि पैसा कैसे सोच से जुड़ा है और सोच कैसे आदतों से बनती है। इसमें दिए गए नियम कोई जादू नहीं करते, लेकिन अगर आपने इन्हें जिंदगी में अपनाया तो ये जादू जैसा असर जरूर दिखाते हैं। और आज जब आप ये सुन रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं आपकी भी जिंदगी में एक मोड़ आ चुका है, एक ऐसी जगह जहां आप समझना चाहते हैं कि पैसा सिर्फ जरिया नहीं, जिम्मेदारी भी है। और अगर सही से सीखा जाए तो यही पैसा जिंदगी को वो आजादी दे सकता है
जिसकी तलाश हर इंसान करता है। और सबसे खास बात, यहां कोई जादू नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, कोई तिकड़म नहीं है। यह सब कुछ उस सच्चाई पर आधारित है जो सैकड़ों साल पहले भी काम करती थी और आज भी पूरी तरह लागू होती है। तो चलिए आज हम उन बातों को समझते हैं जो आपको कोई बैंक, कोई स्कूल, कोई सरकारी नौकरी नहीं सिखाएगी। हम सीखेंगे कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, बचाने और बढ़ाने की कला भी है। और यह समझ ही आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां हर इंसान जाना चाहता है। वह है फाइनेंशियल फ्रीडम, सुकून और सम्मान। अब सवाल यह है, हम इस 10% बचत को अपने जीवन में उतारें कैसे? क्योंकि सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब सामने जरूरतें खड़ी होती हैं, जैसे बच्चों की किताबें, महीने का राशन या कभी कभी रिश्तेदारों की मदद, तब यह छोटा सा हिस्सा भी बहुत बड़ा लगने लगता है। मगर वहीं से असली फर्क शुरू होता है, क्योंकि यही है वो डिसिप्लिन जो हमें अमीरों से अलग करता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत कम कमाते हैं मगर धीरे धीरे उनकी बचत बड़ी हो जाती है, और कुछ लोग लाखों कमाकर भी कर्ज में डूबे होते हैं। फर्क सिर्फ आदतों का है। बाबिलोन का वो अमीर आदमी कहता था, अपनी कमाई को जिम्मेदारी से देखो, जैसे कोई किसान अपने बीज को देखता है। अगर तुम उसे संभालोगे, सींचोगे, तो वो तुम्हें फल जरूर देगा। अब सोचिए, अगर आप हर महीने 1000 रुपए बचाते हो और उसे एक सुरक्षित जगह निवेश करते हो, जैसे कोई छोटा फंड या कोई भरोसेमंद योजना, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर वो पैसा भी पैसा कमाएगा। यही तो है असली अमीरी का राज, पैसे से पैसा कमाना। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ बचाना और निवेश करना काफी है? नहीं, असल में आपको अपने खर्चों को भी समझना होगा। हम अक्सर चीजें खरीद लेते हैं जो हमें चाहिए नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि उस वक्त अच्छा लग रहा होता है, जैसे कोई सेल देख ली या कोई नया फोन बाजार में आ गया। बाबिलोन के सबसे अमीर आदमी ने कहा था, हर खर्च को जांचो, परखो और खुद से पूछो, क्या यह जरूरी है? क्या मैं इसके बिना रह सकता हूं? यही सोच हमें पैसों का असली मालिक बनाती है, नहीं तो पैसा हमें चलाता है। अब बात करते हैं कर्ज की। ज्यादातर लोग कर्ज के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, पर वो उधारी नहीं खत्म होती, क्योंकि कर्ज वो दलदल है जो जितना भागो उतना ही खींचता है। इसलिए उस आदमी ने सिखाया था, अगर कर्ज चुकाना है तो पहले खुद के लिए बचत करो, फिर धीरे धीरे कर्ज चुकाओ। इससे 2 फायदे होंगे, एक, तुम पर कर्ज का दबाव नहीं रहेगा, और दूसरा, तुम्हारी बचत भी बढ़ती रहेगी। और सबसे जरूरी बात, अपने ज्ञान में निवेश करो। वो आदमी कहता था, जिस इंसान के पास पैसा है पर ज्ञान नहीं, वो कभी टिकाऊ अमीरी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए खुद को सिखाओ, जानो कि पैसा कैसे काम करता है। किताबें पढ़ो, जानकारों से बात करो, और सबसे बड़ी बात, अपने अनुभव से सीखो। बाबिलोन का अमीर आदमी अपने पैसे को ऐसे ही नहीं बढ़ाता था। वो सोचता था, समझता था, फिर हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाता था। उसने कहा था, पैसा उस आदमी के पास आता है जो उसे दिल और दिमाग दोनों से संभालता है। अब जरा रुक कर सोचिए, क्या आपने कभी अपने पैसे से ऐसा रिश्ता बनाया है? क्या आप उससे ऐसे बात करते हैं जैसे किसी अपने से करें? नहीं ना, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि पैसा सिर्फ सिक्के या नोट नहीं है। वो एक जिम्मेदारी है, एक मौका है, एक हथियार है जिंदगी बेहतर बनाने का। आज आप जो ये सुन रहे हैं वो सिर्फ एक किताब की बातें नहीं है। ये वो सबक है जो वक्त के सबसे अमीर लोगों ने आजमाए हैं, और इनका असर तब होता है जब आप इन्हें सिर्फ सुने नहीं, जीना शुरू करें। हर दिन थोड़ा सा बचाना, हर खर्च से पहले एक बार सोचना, अपने पैसे से प्यार करना और उसे समझदारी से काम पर लगाना, यही तो है वो 4 स्तंभ जिन पर आप अपना भविष्य बना सकते हैं। तो अगली बार जब आपकी तनख्वाह आए तो सबसे पहले अपने लिए कुछ अलग रखिए। न कोई बहाना, न कोई डर, सिर्फ 10% अपने भविष्य के लिए। फिर अपने खर्चों को एक लिस्ट में लिखिए। देखें कि कौन से खर्च वाकई जरूरी हैं और कौन से सिर्फ आदत बन चुके हैं। अगर कर्ज है तो घबराइए मत, हर महीने थोड़ा थोड़ा चुकाइए, लेकिन साथ ही बचत भी जरूरी है। और सबसे आखिर में, सीखना मत छोड़िए, क्योंकि असली अमीरी नोटों में नहीं, सोच में होती है।
अब एक और अहम बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो है समय का मूल्य। बाबिलोन का वो अमीर इंसान बार बार एक ही बात दोहराता था, हर दिन जो बीत गया वो दोबारा नहीं आएगा। अगर तुमने आज कुछ नहीं किया तो कल सिर्फ पछतावा बचेगा। और यही हम सबकी जिंदगी में होता है। हम कहते हैं अभी तो बहुत वक्त है, बाद में सोचेंगे, अभी खर्च कर लेते हैं, बचत कल से शुरू करेंगे। लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। इसलिए अगर आप सच में अपनी आर्थिक जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए, समय भी पैसा है, बल्कि उससे भी कीमती है। हर दिन जो आप बिना प्लान के जीते हैं वो आपको उस मंजिल से दूर करता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अब जरा इस बारे में सोचिए, क्या आपके पास कोई ऐसा प्लान है जिसमें यह तय हो कि 5 साल बाद आप कहां होंगे, कितना पैसा आपके पास होगा, क्या कोई इमरजेंसी आए तो आपके पास उससे निपटने के लिए कुछ बचत है? अगर नहीं है तो यहीं से शुरू करना है। और जब आप प्लान बनाते हैं तो याद रखें, हर बड़ा काम छोटे कदमों से ही शुरू होता है। जैसे एक इमारत की नींव रखी जाती है, वैसे ही अमीरी की नींव भी छोटी छोटी आदतों से बनती है। अब बात करते हैं एक और गलती की जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो है दूसरों की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा करना। बाबिलोन के उस इंसान ने बहुत पहले कहा था, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो हर दूसरा इंसान तुम्हें सलाह देगा, लेकिन सोचो क्या वो खुद उस रास्ते पर चला है? इसलिए जब भी निवेश करना हो या कोई आर्थिक फैसला लेना हो तो उन्हीं से सलाह लीजिए जो खुद उस रास्ते को जानते हो, वरना पैसा तो जाएगा ही, दिल भी टूटेगा। पैसा बहुत संवेदनशील चीज है, इसे भावनाओं से नहीं समझदारी से संभालना होता है। कई लोग सोचते हैं चलो इस स्कीम में पैसा डाल देते हैं, शायद दोगुना हो जाए। लेकिन बाबिलोन का सबसे अमीर आदमी कहता था, अगर तुम्हें किसी चीज की पूरी समझ नहीं है तो उसमें पैसा मत लगाओ, पहले सीखो फिर भरो, तभी पैसा बढ़ेगा। पर इस रास्ते में एक चीज सबसे बड़ा दुश्मन है, वह है लालच। जब इंसान ज्यादा पाने की जल्दबाजी में पड़ता है तब सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। बहुत लोग शॉर्टकट खोजते हैं जल्दी अमीर बनने के लिए, पर यह किताब और बाबिलोन का अमीर आदमी हमें सिखाता है कि असली अमीरी धीरे धीरे ईमानदारी से, समझदारी से आती है, और जब आती है तो टिकती भी है। हम में से बहुत से लोग अपने कमाए हुए पैसों को ऐसे जगह लगाते हैं जहां ना तो हमें उसकी जानकारी होती है और ना ही कोई सुरक्षा। जैसे किसी दोस्त ने कहा कि इसमें पैसे लगाओ, डबल हो जाएगा, और हम बिना सोचे समझे लगा देते हैं। फिर जब नुकसान होता है तो कहते हैं किस्मत खराब थी। नहीं, किस्मत नहीं, हमारी सोच अधूरी थी। इसलिए किताब एक और जरूरी सबक देती है, जिसे आप समझते नहीं उसमें पैसा मत लगाइए। पहले सीखिए, जानकारी लीजिए, फिर निर्णय लीजिए। यही फर्क है एक समझदार और एक भावुक इंसान में। और ये बात आज के जमाने में और भी सच लगती है, क्योंकि आज चारों तरफ दिखावे की दुनिया है। सोशल मीडिया पर हर कोई कहता है कि वो बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और होती है। इसलिए असली अमीरी की पहचान है सादगी, समझदारी और धैर्य। जब आप पैसों से दोस्ती कर लेते हैं तब आपको न किसी से जलन होती है, न किसी के सामने दिखावा करने की जरूरत होती है। आप अपने रास्ते पर चलने लगते हैं और धीरे धीरे वो रास्ता आपको वहां ले जाता है जहां जिंदगी सुकून और इज्जत से भरी होती है। अब जरा एक छोटी सी आदत को देखिए, हर खर्च लिख लेना। हां, जितना भी छोटा खर्च हो उसे नोट करना शुरू करिए। आपको खुद समझ आने लगेगा कि पैसे कहां बह रहे हैं, और जब यह समझ आ जाती है तो सुधार भी आसान हो जाता है। याद रखिए, पैसा कमाना एक कला है और उसे संभालना एक विज्ञान। दोनों को मिलाकर ही आप वो जिंदगी बना सकते हैं जिसका सपना आपने बचपन से देखा है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आज मैं अपने भविष्य के लिए कुछ कर रहा हूं? अगर हां तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो आज से ही एक छोटा कदम उठाइए, चाहे वो 1 रुपये की बचत हो या 1 घंटे का ज्ञान। धीरे धीरे वही छोटे कदम आपकी जिंदगी का नक्शा बदल देंगे। और सबसे जरूरी बात, कभी हार मत मानिए, क्योंकि अमीरी कोई मंजिल नहीं
वो तो एक यात्रा है। रास्ते में ठोकरें आएंगी, गलतियां होंगी, नुकसान भी होगा, लेकिन अगर आपने सीखा और फिर से खड़ा होना सीखा तो कोई आपको रोक नहीं सकता। बाबिलोन का वो आदमी भी शुरू में गरीब था। उसके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास था सीखने का जज्बा, मेहनत की आदत और भरोसे का बीज। और यही चीजें आज भी उतनी ही काम की हैं। आज जब आप ये सुन रहे हैं तो सोचिए, क्या आप तैयार हैं उस सफर पर निकलने के लिए जहां हर दिन एक नया मौका है? क्या आप अपनी आदतों को धीरे धीरे बदल सकते हैं? अगर हां, तो यकीन मानिए, आप भी अपने लिए एक नई जिंदगी बना सकते हैं। एक ऐसी जिंदगी जहां ना तो महीने के आखिरी दिन डर लगते हैं, ना किसी मजबूरी में उधार मांगनी पड़ती है। आप भी बन सकते हैं अपने समय के द रिचेस्ट मैन इन बाबिलोन, अगर आपने वही आदतें, वही सोच और वही अनुशासन अपनाया। अब बात आती है उस नियम की जिसने बाबिलोन के उस इंसान को अमीर नहीं, सबसे अमीर बना दिया। वो कहता था, पैसा अपने जैसे पैसों को खींचता है। अब इस बात का मतलब समझिए। मान लीजिए आपने 100 रुपये बचाए और उसे समझदारी से कहीं लगाया, तो वो 100 रुपये कुछ समय में बढ़ेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा खास बात यह है कि जब आप ये आदत बना लेते हैं तो वो पैसा और पैसा लाने लगता है। जैसे एक बीज से पेड़ उगता है और फिर उस पेड़ पर और फल आते हैं। हर बचाया हुआ रुपया एक बीज है, पर अगर आप उसे जेब में डालकर भूल गए या बिना सोचे कहीं उड़ा दिया तो वो बीज कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। यही वजह है कि उस आदमी ने कहा था, पैसे को काम पर लगाओ, उसे यूं ही मत बैठने दो। लेकिन यहां पर एक बात और समझनी है। पैसा लगाना यानी निवेश करना, और निवेश करने से पहले ज्ञान लेना। क्योंकि अगर आपने किसी की बातों में आकर बिना सोचे समझे पैसा लगा दिया तो वो पैसा आपके लिए नहीं, किसी और के लिए काम करेगा। और यही होता है आजकल। लोग गारंटी वाले मुनाफे के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन असली मुनाफा वहां होता है जहां समझ होती है। अब सोचिए, अगर आप हर महीने अपनी कमाई का 10% बचाते हैं और उसमें से थोड़ा हिस्सा हर साल निवेश करते हैं, तो 5 या 10 साल में आपके पास इतना पैसा हो सकता है जो आज आप सोच भी नहीं सकते। पर कई लोग यहां रुक जाते हैं। वो कहते हैं, हम तो कमाते ही इतना हैं कि खर्चे पूरे नहीं होते, तो बचाए क्या? पर बाबिलोन के उस अमीर इंसान ने कहा था, पहले अपने लिए बचाओ, बाकी बाद में खर्च करो। हां, सुनने में अजीब लगेगा, पर यही सच है। जब आप अपनी कमाई का एक हिस्सा पहले खुद के लिए निकालना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी का नजरिया ही बदलने लगता है। अब बात आती है कर्ज की। बहुत लोग सोचते हैं कि ईएमआई देना एक मजबूरी है, लोन लेकर चीजें खरीदना आम हो गया है। पर बाबिलोन का सबसे अमीर आदमी कहता था, अगर तुम हर महीने किसी और को पैसा दे रहे हो तो असली मालिक वो है, तुम नहीं। जब तक आप कर्ज में डूबे हैं तब तक आपकी कमाई आपकी नहीं है। वो तो सिर्फ एक रास्ता है जिससे आपका पैसा औरों के पास जाता है। इसलिए पहले कर्ज चुकाइए, चाहे थोड़ा थोड़ा करके करें, लेकिन लगातार करें। और साथ ही ये सीखिए कि अगली बार कोई चीज खरीदने से पहले 2 बार सोचें, क्या यह जरूरी है? क्या इसके बिना मैं कुछ वक्त और रह सकता हूं? क्योंकि हर खरीदी हुई चीज जो जरूरी नहीं थी वो असल में आपके सपने से पैसा छीन रही थी। अब एक और बात जो उस अमीर इंसान ने कही थी, अगर तुम्हें अपनी कमाई बढ़ानी है तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ। मतलब आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां अपनी कीमत बढ़ाइए, नया ज्ञान लीजिए, नई स्किल्स सीखिए, अपने काम में इतने निपुण बनिए कि लोग खुद आपको ज्यादा देने लगे। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ बिजनेस वालों के पास होता है, पर हकीकत यह है कि पैसा वहां होता है जहां परिश्रम के साथ समझदारी हो। आप चाहे किसी भी काम में हो, अगर आपने उसे बेहतर तरीके से करना सीख लिया तो कमाई खुद ब खुद बढ़ने लगती है। और जब आपकी कमाई बढ़े तो उस बढ़ी हुई रकम को भी उसी नियम में डालिए, कुछ हिस्सा खुद के लिए, कुछ निवेश में और थोड़ा बहुत अपने शौक के लिए। यह संतुलन ही आपकी जिंदगी को स्थिर बनाएगा। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी को पैसों के नजरिए से प्लान किया है? क्या आप हर महीने अपने खर्चों का हिसाब रखते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी फिजूल खर्ची क्या है? अगर नहीं जानते तो आज से शुरू कीजिए,
क्योंकि जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि पैसा कहाँ जा रहा है, उसी दिन आप तय कर पाएंगे कि पैसा कहाँ जाना चाहिए। यही है असली आजादी की शुरुआत, जब आप पैसों पर हुकूमत करना सीखते हैं, न कि उसके गुलाम बनते हैं। अब यहां एक बहुत अहम बात समझनी है। अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती, अमीरी आती है उस आजादी से जहां आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं, जहां आपको हर महीने के आखिरी दिनों का डर नहीं सताता, जहां आप अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल चुन सकें, अपने माँ बाप का इलाज बिना सोचे करवा सकें, और जब दिल करे तब अपने लिए एक कप कॉफी पी सकें बिना जेब में झांके। यही असली दौलत है। बाबिलोन का सबसे अमीर इंसान सिर्फ इसलिए अमीर नहीं था कि उसके पास ढेर सारा सोना था। वो अमीर इसलिए था क्योंकि उसने उस सोने को संभालना, बढ़ाना और सही जगह इस्तेमाल करना सीख लिया था। और सबसे बड़ी बात, उसने दूसरों को भी सिखाया। आज हमारी दुनिया में मोबाइल है, इंटरनेट है, बैंक है, शेयर बाजार है, इतने साधन हैं जो उस जमाने में नहीं थे। मगर फिर भी ज्यादातर लोग आज भी वही गलती दोहरा रहे हैं, बिना प्लानिंग के कमाना और बिना सोच के खर्च करना। अब ये आप पर है, आप कौन बनना चाहते हैं? वो जो हर महीने की पहली तारीख का इंतजार करता है, या वो जो पैसों को अपने हिसाब से चलाता है? आपकी जिंदगी का अगला चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है, और ये स्क्रिप्ट, ये नियम, ये बातें सिर्फ आपकी मदद के लिए है। जब आप बचाना शुरू करते हैं, जब आप निवेश करना सीखते हैं, जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, तो जिंदगी भी आपको बेहतर मौके देने लगती है। शायद शुरुआत में यह सब मुश्किल लगे कि कुछ नहीं बच रहा या समय नहीं मिल रहा, लेकिन याद रखिए, बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है, और हर छोटा कदम अगर सही दिशा में है तो मंजिल से कभी दूर नहीं ले जाएगा। आप हर महीने की कमाई में से सिर्फ 10% बचाइए। धीरे धीरे अपने खर्चों को समझिए, निवेश करना सीखिए और अपनी स्किल्स पर काम कीजिए। बस इतना ही तो करना है। यही वो रास्ता है जो बाबिलोन के सबसे अमीर आदमी ने दिखाया था। आपका मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, आपका मकसद होना चाहिए वो जिंदगी जीना जो आप वाकई जीना चाहते हैं। और उसके लिए जो सबसे पहला कदम है वो है पैसों पर समझदारी से हक जमाना। क्योंकि जब तक आप अपने पैसे को नहीं समझेंगे, तब तक पैसा आपको नहीं समझेगा। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो न कोई अफसोस होगा, न कोई पछतावा, सिर्फ एक सुकून होगा कि हां, मैंने अपनी जिंदगी को खुद के हिसाब से जिया। आज ही से शुरुआत कीजिए, छोटे कदम उठाइए, छोटे फैसले लीजिए, लेकिन उन्हें पूरी समझदारी और सच्चाई से अपनाइए। और याद रखिए, अमीरी आपके पास चलकर नहीं आएगी, आपको उसकी तरफ चलना होगा, हर रोज, हर पल। तो दोस्तों, आपने अब तक जो सुना वो सिर्फ एक किताब की बातें नहीं थी, वो सच्चाइयां थीं जो एक सदी नहीं, हजारों सालों से सच है। ये उस इंसान की फाइनेंशियल रूल्स थीं जिसने खुद गरीबी से निकलकर अमीरी के शिखर को छुआ, बिना कोई जादू, बिना किसी स्कीम, बस सच्ची मेहनत, सही सोच और समझदारी से। आपने सीखा कि पैसा कमाना कोई चमत्कार नहीं, एक कला है। पैसा बचाना कोई बोझ नहीं, एक जिम्मेदारी है। और पैसा बढ़ाना कोई सपना नहीं, एक संभव हकीकत है। आपने जाना कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आप अपनी कमाई का हिस्सा खुद के लिए बचाते हैं, उसे सही जगह लगाते हैं और गलतियों से सीखते हैं, तो आप भी उसी रास्ते पर चल सकते हैं जिस पर कभी बाबिलोन का सबसे अमीर आदमी चला था। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप अमीर बन सकते हैं, सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप आज से अपने पैसों को लेकर वही सोच अपनाने को तैयार हैं जो अमीर लोग अपनाते हैं? क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर आपको लगा हो कि हाँ, यही वो बातें थीं जो आपको कभी किसी स्कूल, किसी बैंक या किसी ने भी नहीं सिखाई, तो इसे दोबारा सुनिए। इसे अपनी फैमिली, दोस्तों और हर उस इंसान के साथ बांटिए जो अभी भी पैसों के पीछे भाग रहा है पर रास्ता नहीं देख पा रहा। क्योंकि हम सब के अंदर एक सवाल तो है, क्या मेरी जिंदगी भी बदल सकती है? और जवाब है हाँ, अगर आप अपनी सोच बदलने को तैयार हो तो। आप सुन रहे थे बुक बाइट ऑडियो, जहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम जिंदगी बदलने वाले सबक सुनाते हैं, वो भी आपकी ही भाषा में,
आपके अपने अंदाज में। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि इस ऑडियो बुक से आपको सबसे ज्यादा असर किस बात ने किया। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक याद रखिए, पैसे की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि वो कितना है, बल्कि यह है कि आपने उसे कैसे समझा है। शुक्रिया और आपका दिन शुभ हो, क्योंकि हर इंसान के पास एक मौका होता है। बस फर्क इतना है कि कोई उसे पहचानता है और कोई उसे खो देता है। इसमें से आप कौन सा चूज करोगे, यह फैसला आज आपका है।